Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English। मेहनत करते रहिए, अच्छे परिणाम का इंतज़ार करिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इस सेंटेंस के साथ आज हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो हमारी सीरीज चल रही है इस समय, उस सीरीज में श्रृंखला में असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में दी जाए तब हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस परिवर्तन के नियम, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने के नियम हमने डिटेल से बता दिए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले पार्ट ए को अवश्य देखिए, जिससे आसानी आपको समझने में होगी। तो आज हम शुरू करते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाती है तो किस तरह से हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डियर गाइस फ्रेंड्स, सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना भी ना भूलें। अच्छा लगा हो अच्छा लिखें, अगर गलत लगा है तो गलत लिख सकते हैं, कहाँ गलत लगा उसके बारे में लिख सकते हैं, तो हम उसमें आपके कमेंट को सहर्ष स्वीकार करेंगे और जो आवश्यकता सुधार की होगी वहाँ पूरा भरसक प्रयास करेंगे सुधार करने का, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, मेरा चैनल नहीं, आपका अपना चैनल है। आप ही इसको ग्रो करा सकते हैं और आपसे लाभान्वित हो सकते हैं, औरों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाए तो किस तरह से हम चेंजिंग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। He said to me, I shall not tell you this स्टोरी। ध्यान दीजिए बेटा, He said to me, I shall not tell you this story। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? said to। कौन से टेंस में दिया है? यह है बेटा पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाए, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसे इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए इनडायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू कसम बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड का सेड ही रहने देते हैं। पीछे हमने ये सब बता दिया है, तो ही हो जाएगा। सेड टू की जगह क्या रख देंगे? टोल्ड। फिर ऑब्जेक्ट है आपका सेम एज रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं हम? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो कंजंक्शन क्या लगा देंगे? दैट। यहां तक भी कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो शॉर्ट फॉर्मूला हमने बताया था उसको लिख देते हैं यहां पर। सन बटा 123, SON सन बटा 123। अब देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो फर्स्ट किसको इंडिकेट कर रहा है? सब्जेक्ट को, मतलब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो आई के लिए ही के अनुसार हमें बदलना है। तो बदलने के हमने नियम बताए। सबसे पहले क्या देखेंगे कि आई और ही कैसे हैं, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। तो ही आई को देखेंगे, आई क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर होता है, और ही सिंगुलर। तो हमारी एक चीज़ मिल गई कि दोनों
कि जो सिंगुलर हैं एक एक वचन है, अर्थात सिंगुलर वचन के सब्जेक्ट हैं। अब देखना है कि आई कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, और ही कौन से केस में, सब्जेक्ट केस में। दो चीज़ें मिल गई। अगर दो चीज़ें मिल जाती हैं, दो चीज़ें मेल खा जाती हैं आपस में, तो हमें बदलने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत नाम मात्र का दिक्कत है, शॉर्ट थोड़ा। अब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन कोई दिक्कत नहीं है, इतना बदला, बस पर्सन चेंज है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, ये भी सब्जेक्ट के स्थान पर, ये भी सब्जेक्ट के स्थान पर, आई को हटा करके ही को सपोज कर लेंगे, अर्थात ही को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ही। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सेल को कैसे बदल देते हैं, सेल को शुड में और बिल को वुड में। अब देखिए सेल को शुड में बदलेंगे आप यहाँ, ये नहीं बदलेंगे, नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो गया। आई के साथ सेल आता है और ही के साथ बिल आता है, तो ही है तो बिल का वुड कर लीजिए। ओके, क्या करेंगे, वुड, शुड नहीं बल्कि वुड यहाँ पर उचित माना जाएगा। लगाने को शुड भी लगा सकते हैं कि कहेंगे साहब सेल का शुड बिल का वुड करते हैं नेम के अनुसार, लेकिन हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि सब्जेक्ट हमारा ही हो गया और ही के साथ हम बिल का यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है बिल का पास्ट रूप हो जाएगा वुड, वुड। फिर नॉट है तो नॉट रखेंगे, टेल। अब देखिए यू फिर आ गया हमारा प्रोनाउन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, अर्थात रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो यू को मी के अनुसार बदलना है। अब देखिए मी कैसा है और यू, मी कैसा और यू कैसा है, तो मी तो एक वचन होता है आई, और यू बहुवचन भी होता है, एक वचन भी होता है, तो आप एक वचन वाला मान लो भाई। सम्मान के रूप में मान लो, तो सम्मान में कह देते हैं आप के पिताजी, आप जैसे सर से कहते हैं आप सर अगर आ जाइए, तो आप अकेले व्यक्ति हैं, हम बुला लेते हैं। तो सम्मान के रूप में हम यू के लिए सिंगुलर सेंस में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप सम्मान के रूप में मान लो सिंगुलर मान लीजिए, क्योंकि अपना काम चलाना है। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, तो अंतर है, एक चीज़ बदली। पर्सन तो बदलना कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। अब देखना यू कौन से स्थान पर है, क्रिया के बाद है, तो क्रिया के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन स्थान के आधार पर उनको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अगर यहाँ होता तो सब्जेक्ट बनता, जो कि क्रिया के बाद है, तो ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। और मी क्या है, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन। तो कुछ नहीं करना है, ई को हटाइए और मी को जो कहते हो ले आइए। हमने बताया था जब दो चीज़ मेल खा जाए तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत उनका स्थान बदल दो। यू हटा करके मी को हम ले आए, जैसे यहाँ पर आई हटा करके ही को ले आए, क्योंकि एक वचन था, एक वचन था, सब्जेक्ट के रूप में था, सब्जेक्ट के रूप में था। ये भी एक वचन है, एक वचन है, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। यू हटा के मी लगा दिया, बस चेंज हो गया। समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए दिस का क्या होता है, ये बदलना है बेटा। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिया था, तो दिस का बन जाएगा दैट। अब स्टोरी बाद में लगा देंगे फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अंत में फुल स्टॉप ही आता है डायरेक्ट में मोस्टली। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लो, सेट टू को टोल्ड में बदल दिया, ऑब्जेक्ट जो का तो ही टोल्ड मी, कोमा हटा के दैट का यूज कर लिया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज, सब्जेक्ट एक वचन, आई भी एक वचन, सब्जेक्ट के केस में, सब्जेक्ट के केस में तो आई हटा के ही हो गया। सेल का शुड होता है, बिल का वुड, तो ही सब्जेक्ट बनने पर बिल का वुड पास्ट रूप बना लेंगे। टेल यू सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अर्थात मी, तो मी ये ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ भी यू ऑब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर है, यू हटा के मी आ गया, जिसका दैट बना दिया। और स्टोरी आपका इस तरह से सेंटेंस
ये कंप्लीट हो गया। ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। शी सेड आई हैव नॉट finished my work today. She said I have not finished my work today. अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, पास्ट टेंस में है, लिखने की जरूरत नहीं बार बार, क्योंकि हमने लिख दिया सेड पास्ट में होता है, बार बार नहीं लिखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है अर्थात सेड ही दिया हो तो बताया था सेड का सेड रहने देते हैं। जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड होगा, सेड के साथ टू आता है ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए। तो हम इसे किस में बनाएंगे, मतलब पहले सेड को सेड ही रहने देंगे, सी सेड कैपिटल बनाएंगे, कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट बनाइए आप। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, ये भी फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन, एक वचन है सी, और आई भी एक वचन है। आई सब्जेक्ट के स्थान पर है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। तो दोनों चीज़ें मिल गई, दो मिल रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आई को हटा के क्या बना देंगे, यहाँ पर सी लगा देंगे। अब हैव नॉट फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो हैव को क्या कर देते हैं हम, हैड में कन्वर्ट कर देते हैं, हैज हैव के बदल देते हैं हैव में, हैड में। तो यहाँ हो जाएगा हैड नॉट और फिनिश्ड, बाकी कोई खास चेंजिंग नहीं है। अब देखिए माई, ये प्रोनाउन आ गया, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात माई को सी के अनुसार बदलेंगे। ठीक, अब ये कौन सा केस है, पहले देखो क्या नंबर देखो कौन सा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो माई सिंगुलर, आई का जो भी फैमिली है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और सी भी क्या है, सिंगुलर। एक चीज़ मिल गई हमारी। दूसरा, ये पॉजेसिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है। अब दिक्कत है, थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता है यहाँ पर। तो हमें जो कि पॉजेसिव है तो पॉजेसिव बनाना है। जैसे मान लो माई की जगह क्या लगाना है, सी उठा के रखना चाहते हैं हम, सी सब्जेक्ट है, काम नहीं चल रहा। उनके जो वैल्यूएशन है, पद हैं, वो भाई प्रिंसिपल की कुर्सी पर चपरासी का बैठने का अधिकार नहीं है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, माई की जगह सी का पॉजेसिव, ये पॉजेसिव केस है, सी का पॉजेसिव हो जाएगा हर और वर्क। टू डे किस्म बदल देंगे दैट डे में, ये हमने साड़ी में दे चुके हैं, फुल स्टॉप लग जाएगा। शी सेड दैट शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क दैट डे। तो इस तरह से पास्ट में जो भी आपके वर्ब होंगे उसके आधार पर टेंस परिवर्तन इस तरह से किया जाएगा। और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, उम्मीद है कि आप मन से पढ़ेंगे तो जरूर आनंद आएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। कोई चिंता ना करें, मन प्रसन्न करके खुश होकर के पढ़िए। एक से दो बार वीडियो को देखेंगे, एक बार देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार देखिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी मेथड से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक बच्चा वीक से वीक स्टूडेंट भी समझ जाए। देखिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। His father said to Meena, you did not write
दिस ऐसे यस्टरडे। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, 9th के मान लीजिए, 10th के मान लीजिए, थोड़े बच्चे लगभग इनडायरेक्ट पहली बार परिचित होते हैं, खास तौर से क्योंकि 6, 7, 8 में आने लगे हैं वैसे, लेकिन उस समय खास ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उनके लिए उनके आधार पर थोड़ा हम चलना पड़ रहा है कि वो भी सीख सकें बेचारे। और खैर थोड़े ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कहना चाहिए, या टीईटी पीईटी वाले तो बच्चे एक्टिव होते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए तो बस हिंट की आवश्यकता होती है। उनके लिए जब हम एक्सरसाइजेशन लाएंगे तो फास्ट चलेंगे तो वहाँ उनको विशेष लाभ होगा, यहाँ थोड़ा समझते चलें, कोऑपरेट करिए। हिज फादर सेड टू मीरा यू डिड नॉट राइट दिस ऐसे यस्टरडे। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इनडायरेक्ट हम बदलेंगे। हिज फादर सब्जेक्ट हमारा जो का तो रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपके लिए। सेड टू किस्म बदल देंगे बेटा, टोल्ड हम बदल देंगे, और मीना ये हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी के लिए। ही हिज फादर सेड टू को टोल्ड बदल दिया, मीना, यहाँ तक सभी आराम से बना सकते हैं। कॉमा एंड कॉमा को हटा क्या लगाते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए यू, प्रोनाउन चेंजिंग के लिए सनबट 123 रूल। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, अर्थात रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो यू रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मीना के अनुसार बदलना है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, यू सेकंड पर्सन एक वचन है, मीना एक वचन है, एक वचन मान लो कोई दिक्कत नहीं। ये थर्ड पर्सन में आता है, किसी का नाम होता है ही सी इट दे, और किसी का नाम, ये सभी थर्ड पर्सन्स होते हैं। ओके, तो पर्सन में इतनी दिक्कत नहीं है। एक वचन। दूसरा, ये सब्जेक्ट के रूप में है, ये कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले तो हमें मीना का प्रोनाउन बनाना है। मीना क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, द वर्ड्स which are used in place of noun is called pronoun। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो मीना का प्रोनाउन हो जाएगा वह, अर्थात सी होगा सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रूप में कोई बात नहीं, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप समझ में आ गया आपके लिए। अब देखिए कौन सा टेंस है, डिड नॉट कौन से में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलना है पास्ट परफेक्ट में। तो क्या कर देंगे हम, हैड नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हैड परफेक्ट में क्या आता है, बी थर्ड आता है, जिसका क्या कर देंगे, दैट ऐसे। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप लगा देंगे। हिज फादर टोल्ड मीना दैट शी हैड नॉट रिटन दैट ऐसे द प्रीवियस डे। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करें बेटा, भाई लाइक शेयर करेंगे हमें थोड़ी आपको एनर्जी मिलती है। आपके द्वारा, आपके सहारे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके द्वारा ही जी रहे हैं, आपके लिए जी रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।